जय श्री राम दोस्तों। हम पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की डिफरेंशियल इक्वेशन बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों, हमने इससे पहले बहुत सारी वीडियोस इस चैप्टर की कंप्लीट कर ली है। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन एंड सॉल्व। आपका क्वेश्चन दिया है, इसको बोला सॉल्व करना है, पर पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। किससे? इंस्पेक्शन मेथड से। अब इंस्पेक्शन मेथड आपको पता है, जब भी हम इस टेबल की मदद से, इस चार्ट की मदद से इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम फाइंड आउट करते हैं, तो वो मेथड हमारे पास इंस्पेक्शन मेथड कहलाता है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन के लिए हमें यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढना है। देखते हैं कैसे कैसे निकलता है। अब देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, ये यहाँ पर देखो, ये वाली टर्म्स, ग्रुप ऑफ टर्म्स को जरा ध्यान से देखना, एक्स डी वाई और वाई डी एक्स वाली टर्म यहाँ पे लिखी होती है, ठीक है ना। ध्यान देना, हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, एक्स डी वाई और वाई डी एक्स दिया है ना। तो आपको यहाँ से रिलेट करना है इसको। क्या आएगा? एक्स डी वाई और वाई डी एक्स है ना, सब में एक्स डी वाई और वाई डी एक्स है, पर बीच में साइन आ रहे हैं हमारे पास। इसमें साइन क्या है? पॉजिटिव है। तो चार हमारे पास ऐसे जिसमें साइन नेगेटिव है और चार ऐसे जिसमें पॉजिटिव है। तो मतलब इन चारों में से कोई इसका एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। देखना किस में? देखना हम इन चारों में से देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से पता लगा कि हमने इन चारों में से कोई एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना है। क्यों? क्योंकि इसके साथ प्लस लगा है बीच बीच में, ठीक है ना। अब इनमें से कौन सा लेना है, ये हमें कौन सा बताएगा? इसके आगे जो लिखा होता है। सो अब देखो, जैसे यहाँ पर ये है, इसको देख के आपको क्या लग रहा है, इसमें से कौन सा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होना चाहिए? 1/x(y). देखो यहाँ पर क्या है, एक्स वाई की पावर में कुछ कुछ है, ठीक है ना। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, बट इसमें कोई पावर नहीं। दूसरा हमारे पास इसमें पावर है, तो हम ये वाला लेंगे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब पावर हम यहाँ पे n है, n का मतलब कोई भी वैल्यू। यहाँ पे हम पावर क्या रखेंगे? यहाँ पे हम पावर या तो 3 रखेंगे या तो 4 रखेंगे, पर हम यहाँ पे क्या रखेंगे? 3, ठीक है ना। तो हमें क्या रखनी है यहाँ पे? पावर 3। पावर 3 क्यों रखा? क्योंकि x की पावर 3 तो कट जाएगा, क्योंकि ये y के रिस्पेक्ट में ना, y बचा रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, x नहीं बचना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में होगी, इसीलिए y रहा भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर x नहीं रहना चाहिए। देयरफॉर लेट्स, तो हमने क्या लिया? ये हमने लिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मतलब जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन में मल्टीप्लाई कराया जाता है, तो इक्वेशन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देती है, ठीक है ना। दो कंडीशन, तो पहली तो फॉर्म में होती है, दूसरी कंडीशन जब हम m की डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में और n की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देती है, ठीक है ना। तो मतलब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमें इक्वेशन में मल्टीप्लाई कराना है, करा देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन, इसमें मल्टीप्लाई कराना है, तो क्या हो जाएगा? एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। देखो, ये है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स वाई की पावर में कुछ है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स और बटे में एक्स वाई की पावर में कुछ है, ठीक है ना। तो ये किसके बराबर होता है? जब हम इसकी डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना, तब ये आता है। इसकी डिफ्रेंशिएशन करने पर ये चीज़ हमारे पास मिलती है। तो एट द एंड हम इसको ये लिख सकते हैं ना, ये वाली चीज़ हम इसकी जगह लिख सकते हैं। अब n हमारे पास क्या है? n है हमारे पास 3। सो हमें यही वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है ना। सो देखो, बेसिकली हुआ क्या है ना, यहाँ पे जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, इस वैल्यू को डिफरेंशिएट करोगे, तब ये आपके पास वैल्यू आएगी, ठीक है ना। ये डायरेक्ट होता है इसके पास। जो चार्ट में हमारे पास ये दे रखा है ना, ये क्या बता रहा है कि जब आप ये लोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का बन जाएगा, ठीक है ना। और ये चीज़ इसकी डिफरेंशिएशन होती है, ठीक है ना। तो आपको दिक्कत वाली बात नहीं, आप जब भी ये लिखोगे तो इसको आप ये भी लिख सकते हो, इसलिए ये दिखाए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब आपके पास जो इक्वेशन बनी है, ये क्या है? हमारे पास एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेते तो क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ -1 डिवाइडेड बाय 2xy की पावर में 2, और यहाँ पर ये कटा, इससे ये कटेगा, तो 3y dy इजक्वल टू 0। अब देखो ये क्या बना आपके पास? ये आपके पास बना है
ये आपके पास बनी है एक इक्वेशन जो कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देगी, आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास m, ये वाली चीज़ हो जाती है हमारे पास m, और ये वाली चीज़ होगी n। आप चाहे तो देख सकते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करके, ठीक है ना। m की डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में और n की डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करके देख सकते हैं, दोनों के दोनों बराबर आएंगे, ठीक है। अब हमें क्या है, ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। अब इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन हम कैसे निकालते थे, बेसिकली दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन बनती है उसको सिर्फ हमें इंटीग्रेट करना होता है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। सो इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास। सॉल्यूशन में हम जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कट जाता है, बचेगा क्या, ये बचेगा। तो हम ये लिख लेते हैं -1/2xy⁴, ठीक है ना, ये बचा। और यहाँ पर इंटीग्रेशन होगी, अब देखो प्लस इंटीग्रेशन होगी y की, 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर आ जाएगा, y की इंटीग्रेशन क्या हो जाती है, y² डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, इक्वल टू 0। अब देखो सॉरी 0 नहीं होगा, 0 की भी इंटीग्रेशन होगी, 0 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा c। सो ये इसका क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया।